गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक अंधे व्यक्ति की साखी है जिसे अपने पुराने कर्मों के कारण बहुत ही दुख भोगना पड़ रहा था। तो चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहाँ कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वो सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप एक काम करें, आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल का सत्संग सुनकर ही जाइए। इस पर उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी सुना और उस सत्संग में महाराज जी ने नामदान की बात बताई। नामदान की अहमियत सुनकर उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते ही रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया और वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। इस पर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। उस अंधे व्यक्ति को बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी उनसे यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, मुझे जहाँ पर नामदान मिल सकता है उस जगह भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बिठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे ले जाकर बिठा दिया गया। जब बाबा जी ने संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह उठ खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योति दे दी। सात संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योति दे सकता है वो अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। तो कुछ अभ्यास करने के बाद उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी अंदर की आँख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग दोबारा सुनने डेरा ब्यास में आया तो सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा, भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा, ले भाई तू चला ले जो बंदूक तुझे चलानी है। इस पर वह अंधा व्यक्ति सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाइयों बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्णतः सतगुरु है, रब है। इंसान मत समझना, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। इस पर वह अंधा व्यक्ति अपनी कहानी सुनाने लगा। वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार उस वृक्ष के नीचे लंगर खाकर जा रहे थे तो कुछ रोटी के टुकड़े मुझे मिल गए। जब मैंने वह टुकड़े खाए और खाने के बाद उड़ारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता घायल पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मुझे लगा कि मुझे मांस मिल गया है, क्योंकि चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो सबसे पहले मैंने उस घायल कुत्ते की आंखें खाई, जिसके कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे भाइयों, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो रब है, इनको तुम इंसान मत समझना। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सात संगत जी, आपको ये साखी कैसे लगी?
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी अच्छी साखी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। राधा स्वामी जी।